Hello everyone, this is Ruchi and welcome back to this channel. Today in this session we are going to continue with exercise 13.3 of chapter 13 which is statics और इस वीडियो में हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। बट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे लास्ट में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और जिन जिन बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 हेल्पफुल है, जिनको भी नहीं आ रहा, जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, उनको इस क्वेश्चन को शेयर कर देंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as follows। भाई कितना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं बच्चों के लिए। चलो, आफ्टर देन दे मेंशन्ड अ टेबल and below they write determine the median number of a letter in the surname, find the mean number of a letter in the surname and also find the model size of the surname। सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे, मीन मीडियन और मोड निकालो। एनीवेज, आपको टेबल दिया हुआ है और बेसिकली लास्ट में क्या फाइंड करके देना है, मीन मीडियन और मोड। ठीक है, चलो मैंने अपना एक टेबल बनाया हुआ है। आप ऐसा नहीं है, कुछ भी पहले निकाल लो, मीन मीडियन या मोड। ठीक, तो मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ मीडियन। मीडियन निकाल रही हूँ, लिख दूँ ना। चलो, इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। पहले 6 ही लिखेंगे। 6 + 30 कितना हो गया, 36। 36 और 40 कितना हो गया भाई, 4 3 7 76। 76 और 16, 6 और 6 12, कैरी 1 7 और 1 8 और 1 9। 92 + 4 कितना हो जाना है, 96। 96 + 4 कितना हो जाना है भाई, 100। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं 100 रिलेटेड कुछ दिया है क्या, नहीं दिया आई थिंक। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करके देख लो, वो भी 100 ही आएगा। ठीक है, चलो रूल लिखेंगे मीडियन का। मीडियन का रूल होता है L + n/2 - CF अपॉन F × H। ओके, अरे हमने n/2 तो निकाला ही नहीं। चलो n/2 निकालने के लिए टोटल लास्ट में 100 आया था, 100/2 हो गया हमारा 50। 50 को देखेंगे कहाँ लाई कर रहा है, 36 और 76 के बीच में, तो हम बड़ा वाला नंबर एज ए मीडियन क्लास हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, जिसमें से ये फ्रीक्वेंसी, ये इसका CF, L ये और H इन दोनों का गैप। ठीक जी, रूल में लगाएं। L कितना 7 + n/2 कितना 50 माइनस CF कितना 36 अपॉन F कितना 40 × H कितना, इन दोनों का गैप विच इज 3। 3 ही है ना, हाँ 3। चलो भाई 7 + 50 - 36 करेंगे, 10 में 6 गया 4, यहाँ गया 4, 4 में से 3 गया 1 अपॉन 40 × 3। कुछ तो कटेगा पिटेगा नहीं। चलो 7 + 14 3 जा 42 अपॉन 40, मैं डिवाइड कर रही हूँ 40 का 42 से, 41 जा 42, डेसिमल 0 कुछ भी नहीं हो सकता, एक 0 और लगाया। आप करो 4 5 जा, है ना, 4 5 जा 20, 1.05, तो 7 + 1.05 करेंगे भाई 8.05। ये निकल के आ गया हमारे इस क्वेश्चन का मीडियन। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ मोड। ठीक है, मोड निकालने के लिए मैंने टेबल तो ऑलरेडी है ही मेरे पास। चलो, मोड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट नंबर देखेंगे विच इज 40, तो मैं 40 को एज अ मॉडल क्लास हाईलाइट कर लूँ। उसके बाद ये हो जाना हमारा F1, ऊपर वाला F0 होता है और ये होता है हमारा F2। L और H यही हो जाएंगे, इसमें से मिल जाएंगे L ये और H इन दोनों का गैप। अब मैं रूल लिखूं मोड का, तो भाई मोड का रूल होता है L + F1 - F0 अपॉन 2 F1 कुछ भी कह लो भाई, 2F - F0 - F2 × H। L है हमारा 7 + F1 40 - F0 30 अपॉन 2 × F1 मतलब 40
माइनस F0 हो गया 30 माइनस F2 हो गया 16 इंटू H कितना, इन दोनों का गैप तो 3 ही है। 7 प्लस 40 माइनस 30 10 अपॉन 40 इंटू 2 80 माइनस 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 प्लस तो 6 301 446 इंटू 3 सॉल्व करेंगे। 10 कैसे कर लो 30 अपॉन 10 में 6 गया 4 यानी क्या 7 7 में से 4 गया 3 34। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई कर ही लिया था मैं, ये तो डिवाइड कर रही हूँ इसके आगे, आप चाहो तो एलसीएम लेके कंटिन्यू कर लो। 34 को डिवाइड करूँगी 30 से, इसका काम ही नहीं होगा पहली बार में तो। ठीक है, 0 लगाया। 9 टाइम में 8 टाइम में देख लें, 9 टाइम में देखूँ कितना है। 9 4 जा 36 3 9 3 जा 27 28 29 30। बाप रे, एक थोड़ा सा ज़्यादा है तो 8 टाइम में ही लेंगे। 8 4 जा 32 8 3 जा 24 25 26 27 माइनस करेंगे 8 9 में 7 गया 2। बहुत आगे देख लो, मैं 0.8 तक ठीक है बस। 7 प्लस अगर आपको आगे करना है तो आगे एक और डिजिट तक कर लो, मैं तो बस 0.8 तक ही ले रही हूँ। तो ये निकल के आया 7.8। ठीक है, हमारा मोड भी आ गया भाई। चलो लास्ट अब हमारा मीन ही बचा है, अब हम मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए मैंने अपना टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैं यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी मेथड यूज करो क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से निकालना है। ठीक, पहले मैं स्टेप डेविएशन की स्टेप्स लिख लूँ क्या क्या होते हैं। एक्स आई, आफ्टर देन हमें डी आई निकालना पड़ता है, फिर यू आई और फिर हमें लास्ट में एफ आई यू आई निकालना पड़ता है ना। अब हम निकालेंगे एक्स आई, और एक्स आई निकलता है क्लास इंटरवल का सम करके उसको डिवाइड कर देना है 2 से। ये हो गया 4/5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है भाई 2.5। 4 और 7 कितना हो गया 7 8 9 10 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 5 10 5.5। देखो कितने का गैप है, 3 3 का गैप है ना, तो मैं उसी के हिसाब से कंटिन्यू कर लूँ। 5 6 7 8.5, 8 9 10 11.5, 12 13 14.5, 15 16 17.5 चाहिए तो लास्ट चेक करके देख लो। 6 15 और 135 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 17.5। ठीक किया हमने। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होता है डी आई, लेकिन डी आई से पहले हमें मिड नंबर में से तो एज्यूम कर लें 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो क्योंकि हमें मिड नंबर एज्यूम करना होता है। 8.5 एज्यूम कर लेती हूँ मैं। तो डी आई का रूल होता है एक्स आई में से ए माइनस करना है ना, तो सारे एक्स आई में से 8.5 माइनस करना है। चलो 8 माइनस 2 करते हैं तो 6 आता है, तो ये हो गया माइनस का 6। 8 में से 5 माइनस करेंगे 6 7 8 माइनस का 3, ये हो जाना है 0। 11 में से 8 माइनस किया 3, 14.5 में से 8.5 माइनस किया 6 और यहाँ आ जाना है 9। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना होता है यू आई। यू आई का रूल होता है भाई डी आई अपॉन एच। डी आई तो हमें पता है, एच क्या क्लास इंटरवल का गैप, देखो कितने कितने का गैप है इन सब में 3 3 का, तो हमें पता है एच हमारा 3 है। सारे डी आई को 3 से डिवाइड करेंगे। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस का 2, 3 3 जा 1 माइनस का 1 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। चलो भाई अब हमें क्या करना है एफ आई यू आई, दैट मीन्स एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा माइनस का 12, 30 1 जा माइनस का 30, 40 का 0 से तो 0, 16 1 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। क्लियर। चलो भाई हमें रूल के अकॉर्डिंग, पहले रूल लिखूं मैं। रूल होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। और ए मतलब, अरे हमें एफ आई यू आई का सम चाहिएगा और एफ आई का सम चाहिएगा है ना। क्वेश्चन में कहीं एफ आई का सम दिया है क्या? नहीं जी नहीं दिया, प्लस ही कर लेते हैं। 30 40 70 70 76
77, 78, 79, 80, 84, 84 और 16 प्लस करें। 84 और 16 प्लस करेंगे, 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 10 100। कितना आ गया भाई? 100। एफ आई निकल के आ गई 100। एफ आई वाई करेंगे, पहले माइनस माइनस को प्लस कर ले, ये हो गया 242 और नीचे वाला प्लस करेंगे 6 और 2 8, 28 और 8 प्लस करेंगे 8 और 8 16, 36, ये हो गया 36। नंबर तो माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस का डिजिट बड़ा है। 42 में से 36 माइनस करेंगे 6, 6 ही आया। कितना आ गया भाई? माइनस का 6। ओके, सब मिल गया हमें। रूप में वैल्यूज लगाएंगे। ए है 8.5, सिग्मा एफ आई यू आई है माइनस का 6 अपॉन सिग्मा एफ आई है 100 इंटू एच कितना है? गैप 3 का है। चलो 8.5 माइनस 6 18 अपॉन 100। 8.5 डिवाइड की तो जरूरत ही नहीं है, 0.18 आएगा, 2 डिजिट तक होता है बस। माइनस करेंगे 8.5 में से 18 तो कितना आ जाएगा? 0.18 सॉरी, 10 में से 8 गया 2 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 8.32। ठीक है, तो लास्ट में हमारा मीन भी निकल के आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ में आ ही गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।